श्रीमद् भगवत गीता 46वां श्लोक द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण निर्द्वंद्व होने के कौन कौन से फायदे हैं, इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हुए अपने भक्त, अपने सखा द्वंद्व में फंसे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः का मतलब सब तरफ से, संप्लुतोदके मतलब परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने छोटे गड्ढों में भरे जल में, यावान मतलब जीतना, अर्थ प्रयोजन, विजानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले, ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी का, सर्वेषु संपूर्ण, वेदेषु वेदों में, तावान उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल, महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान करने के लायक नहीं रहती, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहती, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता। परंतु महान सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, नदी मिल जाने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं। परिशिष्ट भाव आगे हम देखेंगे तो उनसे उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसे ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं पर भी उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकता। जो परमात्म तत्व को जानने वाले हैं और वेदों तथा शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले हैं, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का अर्थ यह है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्म परायण रहता है। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उससे असंग हो जाएं तो उसका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं मतलब इच्छाएं अनंत होती हैं,
परंतु उनका त्याग यदि हम कर दें, निष्काम हो जाएं, तो उसका अंत आ जाता है। इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं।